Hello everyone, welcome to study session. Today we are going to study about theories of stomatal movement. It is also called as chemoosmotic theories of stomatal movement. अगर इससे पहले आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल. In this topic we are going to study about theory of photosynthesis in guard cells, sugar starch interconversion theory, and the third one is theory of glycolytic metabolism, and the fourth one is active transport ऑफ पोटेशियम आयन कंसेप्ट. ठीक है, इससे पहले हमने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा. स्टोमेटा का कैसा स्ट्रक्चर है, उसके टाइप्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है. पहला पार्ट आपने अगर उसका देखा नहीं है तो प्लीज़ देख लीजिए, तभी आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आने वाला है. So the first theory is theory of photosynthesis in guard cells. This theory was given by the von Moll in 1856. उन्होंने ऑब्जर्व किया कि स्टोमेटा होते हैं, प्लांट में होते हैं, ओपन होते हैं कब, जब लाइट होती है. लाइट मीन्स डे टाइम में वो ओपन रहेंगे और वो क्लोज्ड कब रहेंगे, जब नाइट टाइम होगा. नाइट टाइम मतलब कि लाइट की जब क्या होगी, एब्सेंस होगी, लाइट बिल्कुल एब्सेंट होगी तो वो बिल्कुल क्लोज रहेगा स्टोमेटा. अब इसके पीछे उन्होंने रीजन दिया कि ऐसा क्यों है. उन्होंने कहा कि जो कोई भी प्लांट आपके पास प्रेजेंट है, प्लांट में क्या होगा, प्लांट में स्टोमेटास प्रेजेंट होंगे. स्टोमेटा के अंदर हमने ऑलरेडी जब स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि गार्ड सेल्स के पास क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, तभी आपको ये कंसेप्ट इजीली समझ आ जाएगा. अगर हम गार्ड सेल्स की बात करें, गार्ड सेल के पास क्लोरोप्लास्ट होते हैं. क्लोरोप्लास्ट की ये प्रेजेंस दिखाते हैं. जब क्लोरोप्लास्ट किस चीज में हेल्प करता है, ये हेल्प करता है आपके पास फोटोसिंथेसिस में. अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इनटेक होता है कार्बन डाइऑक्साइड का एंड आउटलेट होता है आपके पास ऑक्सीजन का. और इस किसकी प्रेजेंस में होता है, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से होता है. और क्या इससे प्रोडक्ट मिलता है हमें, ग्लूकोज मिलता है. ग्लूकोज इज फूड, प्लांट का फूड. प्लांट का फूड क्यों चाहिए, प्लांट को फूड एनर्जी के लिए, टू ग्रो, टू डू वेरियस एक्टिविटीज, उसके लिए उसे फूड चाहिए. फूड मीन्स ग्लूकोज, उसको ग्लूकोज मिल गया. ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, वन ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, उससे प्रोटेक्शन हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की. और कार्बोहाइड्रेट क्या करता है विद इन गार्ड सेल्स, अब आप ध्यान से देख लीजिए. अब आपके पास क्या है, ये गार्ड सेल्स है. ठीक है, अब गार्ड सेल्स में क्या हुआ, इसमें बोला फोटोसिंथेसिस हुई. फोटोसिंथेसिस से क्या मिला, ग्लूकोज मिला. अब ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट. ठीक है, और इस गार्ड सेल्स की सराउंडिंग क्या है आपके पास, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है. ठीक है, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट है. हमने ऑलरेडी पढ़ा सब्सिडरी सेल्स क्या होते हैं, वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा में ऑलरेडी देख चुके हैं. अब हम देखते हैं गार्ड सेल्स में क्या था, क्लोरोप्लास्ट था. क्लोरोप्लास्ट ने क्या की, फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस से क्या मिला, ग्लूकोज. ग्लूकोज मींस कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट मिले तो क्या हो गया, गार्ड सेल्स में कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बढ़ गई, मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बढ़ गई, ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ गया. जब ग्लूकोज का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो देयर इज अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ गई, अंदर हाई कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू आउटर वन. आउटर में क्या है, लो कंसंट्रेशन है किसकी, सॉल्यूट की. अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज सॉल्यूट. सॉल्यूट आपको ऑलरेडी पता है कि सॉल्यूट क्या होता है. सॉल्यूशन किस चीज से मिलता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट्स के मिक्सचर से मिलता है. सॉल्वेंट होता है लिक्विड, बिल्कुल वाटर. ठीक है, तो आपका जो सब्सिडरी सेल्स है उसमें वाटर कैसा होगा, ज्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूट कम है. तो इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. एंड गार्ड सेल्स में क्या होगा, देयर इज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन होगी और सॉल्यूट की हाई कंसंट्रेशन होगी किसमें, गार्ड सेल्स में. तो इसमें क्या हो जाएगी, एंडोऑस्मोसिस हो जाएगी. हमने ऑलरेडी पढ़ा है व्हाट इज एंडोऑस्मोसिस. एंडोऑस्मोसिस इज intake of water inside the guard cells, inside a cell through a semi permeable membrane. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा वाटर का, दैट इज सॉल्वेंट, फ्रॉम अ हाई कंसंट्रेशन रीजन टू अ लो कंसंट्रेशन रीजन. हाई कंसंट्रेशन रीजन कौन सा है, सॉल्वेंट का. वाटर कहाँ ज्यादा प्रेजेंट होगा, सब्सिडरी सेल्स में, क्योंकि अंदर वाले में क्या है, लो कंसंट्रेशन है सॉल्वेंट की, तो वाटर मूव करेगा बाहर से अंदर की तरफ, जिसकी वजह से क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया किसमें, गार्ड सेल्स में. गार्ड सेल्स में एंडोऑस्मोसिस हो गई, जिससे क्या होगा, अंदर के गार्ड सेल्स है वो फूल जाएंगे, टर्जिड हो जाएंगे. टर्जिड कैसे हुए, जब बाहर से अंदर की तरफ पानी आया तो बिल्कुल फूल गए और फिर वो स्टोमेटा ओपन हो जाएगा. तो उन्होंने ये कंसेप्ट दिया. ठीक है, पर नाइट में ऐसा होगा ही नहीं. नाइट में ऐसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि नाइट में फोटोसिंथेसिस होगी नहीं. जब फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो आपके पास ग्लूकोज बनेगा नहीं. जब ग्लूकोज नहीं बनेगा आपके पास तो आपके पास क्या होगा,
लो कंसंट्रेशन ही रहेगी, ठीक है, लो कंसंट्रेशन ही रहेगी। जिससे लो कंसंट्रेशन रहेगी सॉल्यूट की तो फर्क कंसंट्रेशन में नहीं आएगा और ना ही इनटेक होगा वाटर का, दैट इज एंडोऑस्मोसिस नहीं होगी। और कैसा रहेगा, जो स्टोमेटा है वो क्लोज्ड ही रहेंगे, फ्लैसिड ही रहेंगे, बिल्कुल पिचकुट ऐसे रहेंगे, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ बात करें, आपके पास यही कंसेप्ट बताया उन्होंने और उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब देखिए हम बारी बारी समझते हैं। पहले लाइट थी, लाइट ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस हुई, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, फूड बना, फूड बना मतलब कि ग्लूकोज बना, ग्लूकोज क्या होता है, शुगर, शुगर मींस सॉल्यूट, सॉल्यूट इंक्रीज हुई कंसंट्रेशन, उससे ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड हुआ। जब ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड हो गया तो एंड ऑस्मोसिस होगी, मतलब पानी अंदर की तरफ चला गया। जब पानी अंदर की तरफ चला गया, कहाँ से, सबस्ट्री सेल्स से कहाँ गया, वो गार्ड सेल्स में चला गया पानी। तो पानी क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया, उसने टर्गर प्रेशर को इंक्रीज कर दिया। टर्गर प्रेशर ने क्या इंक्रीज की, टर्जिडिटी, मतलब बिल्कुल वो फूल गए, टर्जिड हो गए, तो उससे स्टोमेटा ओपन हो गया। तो यही प्रोसेस है सिंपल सी। अब आप ऑलरेडी देख सकते हैं ये ओपन स्टोमेटा है और ये क्लोज स्टोमेटा है। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, डीमेरिट्स ये थी कि जब इंक्रीज होगी कंसंट्रेशन किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, अराउंड द लीव्स शुड लीड्स टू अ वाइड ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा बट देयर अकर्स अ पार्शियल क्लोजर। इस तरह से इन्होंने एक डीमेरिट बता दी, ठीक है। अब दूसरी इन्होंने डीमेरिट बताई कि क्लोरोप्लास्ट ऑफ गार्ड सेल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड इनकैपेबल ऑफ अ परफॉर्मिंग एक्टिव फोटोसिंथेसिस। बोलते हैं जो क्लोरोप्लास्ट होता है गार्ड सेल्स का, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि वो ग्लूकोज बना सके और फोटोसिंथेसिस अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इन्होंने एक और ये डीमेरिट बता दी। अब फिर नेक्स्ट थ्योरी आई, नेक्स्ट थ्योरी आई सेकंड, वो क्या थी, स्टार्च शुगर थ्योरी थी। वो बहुत से आपके पास जो साइंटिस्ट है उन्होंने दी। तो हम पहले साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं। उन्होंने क्या बोला, ललर्ड ने क्या बोला आपका 1908 में, उन्होंने कहा जो टर्जिडिटी है, जो सख्त बिल्कुल हो जाता है, फूल जाता है वो जो गार्ड सेल, वो कैसे होता है, डिपेंड करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो स्टार्च और शुगर पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड इट इज सपोर्टेड बाय लॉफ्टफील्ड, लॉफ्टफील्ड ने 1921 पे इसको बिल्कुल सपोर्ट किया कि हाँ बिल्कुल सही कहा है। ही फाइंड आउट द गार्ड सेल्स कंटेन अ शुगर ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन दे आर ओपन एंड द स्टार्च ड्यूरिंग नाइट व्हेन दे आर क्लोज्ड। उन्होंने कहा कि जब आपके पास क्या होगी, रात होगी, तो उसके पास क्या होगा, स्टार्च होगा। अब जब सुबह होगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब रात को क्या होगा, वही शुगर किस में, स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह से इन्होंने ये कंसेप्ट बताया। अगर हम नेक्स्ट की बात करें, आपका सेयर 1926 में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने भी शुगर और स्टार्च के बारे में ही कोई डिस्कवरी की। उन्होंने कहा कि जो स्टोमेटा ओपन होता है वो कब होता है, जब न्यूट्रल एल्कलाइन पीएच रहता है। एल्कलाइन पीएच से क्या मतलब है आपका, अब आपको एसिडिटी और बेसिसिटी के बारे में पता ही होगा। अब देखते ये स्केल होता है। अब जब 7 से नीचे वैल्यू आती है 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। एंड जब आपका साथ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ठीक है, सो ऑन, तो क्या होता है, ये एसिडिटी की तरफ इंक्रीज करता है और ये बेसिसिटी की तरफ इंक्रीज करता है। अगर कोई भी वैल्यू आपका 7 से अबव होती है तो मतलब वो बेसिक है, एल्कलाइन है। अगर 7 से कम होती है आपका वैल्यू तो कैसा है, वो एसिडिक है। और 7 कैसा होता है, न्यूट्रल, बिल्कुल, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा कि जब स्टोमेटा ओपन होता है, कब, इन न्यूट्रल और एल्कलाइन पीएच, जब पीएच 7 से अबव जाता है या 7 रहता है बोलते, तब आपके पास स्टोमेटा ओपन होगा, विच प्रिवेल्स एट द डे टाइम ड्यू टू अ कांस्टेंट रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अभी क्या बोलता है, आपके पास क्या होता है, गार्ड सेल्स में होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या होता है आपका H2O, तो वो क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड मतलब वो एसिडिक बना देगा, ठीक है। जब वो एसिड बना देगा आपके पास तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका स्टोमेटा ओपन नहीं होगा। तो एक सिचुएशन कौन सी आ जाती है आपके पास, नाइट वाली सिचुएशन आ जाती है। तभी ये कह रहा है कि जो दिन को आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंज्यूम हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है, किस में कंज्यूम होती है, फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि आपको फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता है, डेफिनेशन का एक प्रोसेस भी पता है आपको, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, O2 निकलती है और ग्लूकोज बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब कंज्यूम हो जाएगी, जब नहीं रहेगी, तो वहां पे रिमूवल होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कैसा रहेगा पीएच आपका, न्यूट्रल रहेगा या फिर वो एल्कलाइन रहेगा, ठीक है। तो इसका आपको कंसेप्ट बिल्कुल समझ जाएगा। तो एल्कलाइन है पीएच और न्यूट्रल पीएच है, तो स्टोमेटा मतलब ओपन रहेगा। अगर हम बात करें नाइट की, स्टोमेटा remain closed during night when there is no photosynthesis। अगर फोटोसिंथेसिस रात को नहीं होती है तो वहां एक्यूमुलेशन हो जाती है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन हो जाती है तो क्या बनाता है, वो कार्बोनिक एसिड बना देता है। कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो पीएच कैसा रहेगा आपके पास, एसिडिक रहेगा। रात को पीएच एसिडिक रहेगा तो स्टोमेटा बिल्कुल क्लोज रहेगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपके पास दिया था। और सपोर्ट किसने किया ये कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को सपोर्ट किया था स्कार्ट ने किया था और स्मॉल ने
ने किया था। कब? 1942 में। अगर हम नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करें तो आपका यिन टंग ने 1948 में एक कंसेप्ट दिया था। उन्होंने कहा था जब क्या भी आपके पास स्टार्च होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। अब किसकी प्रेजेंस में होता है? वो फॉस्फोराइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में होता है। उन्होंने आइसोलेट किया कि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो कहाँ है आपके पास प्रेजेंट? गार्ड सेल्स में प्रेजेंट है। जब वो गार्ड सेल में फॉस्फोराइलेज एंजाइम प्रेजेंट है, उन्होंने कहा कि जो स्टार्च है आपके पास प्रेजेंट प्लांट में, ठीक है, एक लीफ है, लीफ में ऑलरेडी स्टोमेटा है, स्टोमेटा में गार्ड सेल है, गार्ड सेल्स के पास फूड है, दैट इज स्टार्च है। स्टार्च क्या है? स्टार्च बोलते कि वो कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में। किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम की प्रेजेंस में, दैट इज फॉस्फोराइलेज। ठीक है, अब ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में क्या हुआ? आपके पास इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज हुआ। ठीक है, और इन डार्क फेज CO2 कंसंट्रेशन चेंजेस द pH। और इन डार्क फेज में क्या किया उसने? कंसंट्रेशन चेंज हो गई और रिएक्शन क्या हो गया? वो खत्म हो गया, रिएक्शन वो खत्म हो गया। ठीक है, क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जो फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो एसिडिक में काम नहीं करेगा, वो न्यूट्रल pH के वक्त काम करेगा, या अल्कलाइन pH होगा जब, तभी फॉस्फोराइलेज एंजाइम है वो वर्क करता है। इसलिए रात को क्या करेगा? रात को कोई कन्वर्जन नहीं होगी, और सुबह जब डे टाइम होगा तो कन्वर्जन आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसमें pH पे ये सब कुछ टोटल डिपेंड करता है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें आपका स्टीवर्ड स्कीम के बारे में, ठीक है, स्टीवर्ड ने 1964 में प्रपोज किया कि एक स्कीम हो, इंटर कन्वर्जन होगा उसमें स्टार्च और शुगर का, जो कि स्टोमेटल मूवमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, उन्होंने भी इसी तरह से कन्वर्जन दिखाई जैसे आपने देखा अबव वाले प्रोसेस में कि किस तरह से हुआ। ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ग्लूकोज है उसमें क्या होगा? ऑर्डर टू इंक्रीज अ सफिशिएंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ग्लूकोज इस हद तक कन्वर्ट होना चाहिए जो कि क्या करे? ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करे। ठीक है, फॉर दिस ATP इज रिक्वायर्ड विच मीन्स दैट द प्रोसेस शुड बी through a respiration in the presence of oxygen. Guard cell carries the enzyme like phosphorylase, phosphoglucomutase, and phosphatase and phosphorylase. These enzyme help in opening and closing of stomata. तो ये वही प्रोसेस है जो बताई थी उन्होंने कहा कि जो स्टार्च है उसको ATP मिल जाएगा। ATP मिलने के बाद वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट किसकी प्रेजेंस में? एक एंजाइम फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फर्दर फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्लस फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से जब ग्लूकोज आपके पास इतना ज़्यादा मिल जाता है जिस क्वांटिटी में चाहिए किस चीज़ के लिए? टू मेंटेन अ टर्गर प्रेशर, या फिर क्या बोल सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट करने के लिए। ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे जनरेट होगा? जब बाहर क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी आपका सॉल्वेंट की, और अंदर भी क्या होगी? आपके पास लो कंसंट्रेशन हो जाएगी सॉल्वेंट की। अब सॉल्वेंट की लो कंसंट्रेशन कैसे होगी अंदर? जब वहां पे क्या हो जाएगी? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की हो जाएगी, जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की भी बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा? उस तरह से आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो जाएगा। फिर उस फर्दर एंडोस्मोसिस हो जाएगा। एंडोस्मोसिस हो गया तो पानी सब्सिडरी सेल से अंदर गार्ड सेल्स में आ जाएगा। गार्ड सेल में जब पानी आ गया तो वो फूल जाएंगे, टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, यही पूरी प्रोसेस है। और रात के टाइम क्या होता है? ग्लूकोज है आपके पास। अब जब यहाँ पे ग्लूकोज बना है वो रात के टाइम वो ग्लूकोज तो रहेगा ही, तो ग्लूकोज को क्या मिली? ATP मिल गया। ATP से क्या हो गया? ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो गया। वो किसकी प्रेजेंस में? हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट को क्या मिल गया? फर्दर फॉस्फोराइलेज मिल गया, जिसमें फर्दर कन्वर्ट हो गया, फिर से स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस हो जाती है ओपनिंग एंड क्लोजिंग की स्टोमेटा की। अब हम इसको प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से और डील करते हैं, थोड़ा ब्रीफली, ताकि आपको इजिली एक ही बारे में बिल्कुल समझ आ जाए। तो आपने देखा पहले क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो गई। फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में हुई? लाइट की प्रेजेंस में हो गई। उससे क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल डिक्रीज होगी, क्योंकि कंज्यूम हो गई जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो उसमें कंसंट्रेशन है गार्ड सेल्स में वो बिल्कुल कम रह जाएगी, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज इन pH ऑफ गार्ड सेल्स, इंक्रीज हो गया pH गार्ड सेल का। क्या हो गया? जिसकी वजह से pH इंक्रीज हो गया तो वो एल्कलाइन बन गया। बिल्कुल, जब वो एल्कलाइन बन गया तो उसमें क्या हो गया? स्टार्च की जो हाइड्रोलिसिस है वो स्टार्ट होगी। वो कौन करेगा? फॉस्फोराइलेज क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है स्टार्च को शुगर में।
जिस वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट हो गया, अंदर की कंसंट्रेशन लो हो गई, बाहर की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट की ज़्यादा हो गई, उस वजह से एंडोस्मोसिस होगी, पानी अंदर चला गया गार्ड सेल्स में, उसकी वजह से टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई। जब टर्जिडिटी इंक्रीज हो गई तो एपर्चर क्या हो गया, ओपन हो गया जब वो टर्जिड हो गया। ठीक है, तो ये पूरी प्रोसेस आपके पास आ जाती है विद इन लाइट। आप डायग्रामेटिकली भी इसको समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए स्टार्च है, आपके पास पीएच कितना है, न्यूट्रल है बिल्कुल। फॉस्फोराइलेज की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ किसकी, ग्लूको आइसोमेरेज की वजह से ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। फिर वो फर्दर किसमें, फॉस्फो फेटेज की प्रेजेंस में वो ग्लूकोज +1 और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आ गया आपके पास। फिर हेक्सोकाइनेज से फिर से रात के समय में क्या होगा, एटीपी की यूज होकर, रात को एटीपी का यूज होगा, डे टाइम में एटीपी का कोई यूज नहीं हुआ, रात को उस एटीपी का यूज हुआ जो दिन को बना था एटीपी आपके पास। ठीक है, उससे क्या हो गया, वो फर्दर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो गया, आपके पास स्टार्च में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस आपके पास आ जाती है। अगर आप डायग्रामेटिकली आपको वाला डायग्राम इजीली समझ नहीं आता है तो आप इस डायग्राम को भी देख सकते हैं। यहाँ पे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप क्या हुआ आपका, बिल्कुल बिल्कुल स्टेप की वाइज दिया है। फोटोसिंथेसिस हुई लाइट की प्रेजेंस में, जब फोटोसिंथेसिस हो गई तो डिक्रीज होगी कंसंट्रेशन CO2 की, CO2 कंज्यूम हो गया, फिर इंक्रीज हो गया पीएच उस वजह से। जब ये पीएच इंक्रीज होना ये नहीं है कि वो एसिडिक बन गया, वो पीएच आपका इंक्रीज होगा, 7 से ऊपर उसकी वैल्यू हो जाती है तो मतलब वो एल्कलाइन बन गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या हो गया, उसमें स्टार्च से कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ तो उसमें क्या हुआ, इंक्रीज होगी सेल से आपकी कंसंट्रेशन बिल्कुल, उस वजह से एंडोस्मोसिस हो जाती है। फिर वो टर्जिडिटी इंक्रीज होगी तो ओपन हो गया। अब दूसरा वाला क्या होता है, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो जाएगा सिसेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस रुक गया तो मतलब इंक्रीज हो गई किसकी कंसंट्रेशन, CO2 की कंसंट्रेशन अपने आप इंक्रीज हो जाती है। जब वो फोटोसिंथेसिस करना बंद कर देता है तो उसमें CO2 तो यूज होगा नहीं, फिर कंज्यूम होगा नहीं, तो कंसंट्रेशन CO2 की इंक्रीज हो जाएगी, उस वजह से डिक्रीज हो जाता है पीएच। जब डिक्रीज हो गया पीएच मतलब 7 से कम हो जाता है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड बन रहा है। फिर जब वो कार्बोनिक एसिड बन रहा है तो कैसा हो रहा है, पीएच उसका डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज मतलब 7 से कम उसकी वैल्यू हो रही है तो वो एसिडिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है। उस वजह से क्या होगा, स्टार्च क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ शुगर टू स्टार्च, शुगर से उल्टा वो स्टार्च बनने लग जाएगा। ठीक है, जब वो स्टार्च बन गया तो डिक्रीज हो गया सेल सेप हो गया तो एक्सोस्मोसिस हो जाती है। एक्सोस्मोसिस मतलब जो दिन को अंदर गया था पानी वो गार्ड सेल से बाहर आ जाएगा वो सारा पानी। ठीक है, जब वो पानी बाहर हो गया तो वो टर्जिडिटी लूज कर गया, वो बिल्कुल फ्लैसिड हो जाते हैं, बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब इससे पानी बाहर आ गया तो ये बिल्कुल पतला हो गया। ठीक है, जब वो बिल्कुल फ्लैसिड हो गया तो डिक्रीज हो जाएगी उसकी टर्जिडिटी और क्या हो जाएगा, स्टोमेटा हो जाएगा क्लोज। ये पूरी प्रोसेस से आपको इजीली समझ आ जानी चाहिए क्योंकि इतने अच्छे से कहीं भी आप देख लीजिए कहीं भी एक्सप्लेन की नहीं गई होगी। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें आपके पास इसकी डीमेरिट्स भी बहुत सारी है। ठीक है, तो इसमें जो मेन डीमेरिट्स है वो है कि जो प्रेजेंस ऑफ लाइट होती है तो वो स्टार्च डिसअपियर्ड फ्रॉम अ गार्ड सेल्स, मैलिक एसिड अपीयर एंड नॉट द शुगर। उन्होंने कहा कि जब स्टार्च का कन्वर्जन हो रहा है वो शुगर में नहीं होगा, ग्लूकोज में नहीं होगा, वो मैलिक एसिड में हो जाता है। तो ये बहुत बड़े डीमेरिट आपके पास जिसकी बेसिस पे आपका नेक्स्ट थ्योरी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बोला स्टार्च हैज नॉट बीन रिपोर्टेड इन अ गार्ड सेल्स ऑफ मैनी मोनोकॉट्स सच एज आयरिस एंड एलियम वगैरह। कई लोग बोलते कई में आपके पास जो मोनोकॉट्स है, जो सिंगल कॉटिलिडन होते हैं, उनमें स्टार्च तो देखा ही नहीं गया है। Next, according to this theory that the OP of a guard cell increases due to the formation of glucose 1 phosphate in guard cells, but it is found that the presence of phosphate ion causes the development of same OP as does the presence of glucose phosphate। अभी बोलता है कि आपके पास इसमें आपने पढ़ा कंसेप्ट में कि ऑस्मोटिक प्रेशर है वो इंक्रीज हो रहा है गार्ड सेल में, किसकी वजह से हो रहा है, जब ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन रहा है। ठीक है, पर ऐसा देखा गया कि जो प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट आयन है, जो सिंपल फॉस्फेट आयन ही मिल रहे थे आपको, वही करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरेट, ना कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, अगर नेक्स्ट की बात की जाए आपका एंजाइम जो फॉस्फोराइलेज होता है वो हेल्प करता है कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बट नॉट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ये तो हमने देखा कि जो आपका स्टार्च है, ठीक है, स्टार्च से बोलते हैं ये शुगर तो ग्लूकोज बना देगा फॉस्फोराइलेज, बट ये ग्लूकोज से उल्टा स्टार्च नहीं बनाता है। ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय सम अदर एंजाइम, कोई दूसरा एंजाइम आएगा वो जो इसको हेल्प करेगा, ना कि फॉस्फोराइलेज करेगा। ठीक है, अब हमने लास्ट डीमेरिट देखी इसमें कि जो थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द एक्स्ट्रा इफेक्टिवनेस ऑफ अ ब्लू लाइट एट द टाइम ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। इसने ब्लू लाइट का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं बताया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट थ्योरी की बात करें वो आ जाती है आपका थ्योरी ऑफ ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म।
सो इस थ्योरी को हम नेक्स्ट पार्ट में डील करेंगे। फर्स्ट पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, सेकेंड पार्ट ये हो गया और थर्ड पार्ट आपको मैं जल्द ही दूंगी। सो थैंक यू फॉर माई वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट।